ऐसे प्रधानमंत्री जी को, लोकप्रिय नेता को इन्होंने घुसपैठी कहा है। अगर दम है तो बोलने दीजिए। इनके ऊपर खुद भी भारत सरकार को एक इंक्वायरी कमीशन बैठाना चाहिए। इन्होंने एक विदेशी को अपना नेता बनाया है। इनका खुद का नेता घुसपैठी है। ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट। घुसपैठिया कह रहे हैं, हमारे लीडर सोनिया गांधी जी को घुसपैठिया कह रहे हैं। यही लोग क्या कर रहे हैं आप? हम मानेगा क्या? तो आपका लीडर भी घुसपैठिया है। अगर मेरा लीडर है, आपका लीडर भी है। अरे मैं खुलेआम स्वीकारता हूं कि मैं और मेरा पिता माता सारे बांग्लादेश में थे। तो बांग्लादेश में जब थे तो यहाँ जब आए, कागजात तो सारे सबके पास नहीं था, क्योंकि इतने सालों से हम यहाँ रहते हैं, आजादी का समय से। ये हमारा देश है, हमारा मुल्क है, तो कागजात रहने की कोई मतलब हम नहीं समझ सकते। तो इसलिए एक मिनट तो इसलिए अगर अभी कोई कह दे कि आप घुसपैठिया है तो मैं घुसपैठिया बन जाऊंगी, क्या करें? हमारे देश में एक बार बोलने तो दीजिए। ये है कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, जो खुद को बांग्लादेशी कह रहे हैं, और इन्होंने पार्लियामेंट में मोदी और अमित शाह को घुसपैठिया बता दिया था। इस पर बीजेपी के नेताओं ने गंभीर आपत्ति जताई और उनका विरोध किया, साथ ही उनसे माफी मांगने की बात कही। क्योंकि ये जिस इलाके को बिलोंग करते हैं वो बांग्लादेशी घुसपैठियों का इलाका है, और लगातार उस इलाके में, चाहे वो जहांगीरपुर हो, चाहे मुर्शिदाबाद हो, चाहे बहरामपुर हो, चाहे मालदा हो, चाहे अररिया हो, चाहे किशनगंज हो, कटिहार हो, चाहे गोड्डा हो, देवघर हो, सब जगह बांग्लादेशी घुसपैठिया पड़े हैं। और उसको बढ़ाने में इस व्यक्ति का और तृणमूल कांग्रेस के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए इनको माफी मांगनी चाहिए। और इस देश में जो ये दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, राज्य के आधार पर जो दंगा फैला रहे हैं कि ये गुजराती है, मराठी है, ये बिहारी है, इस देश में रहने वाला नागरिक सभी भारतीय है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश के इंटीग्रिटी के लिए 370 और 35 से आने के बाद जिस तरह से ये विदेशी साजिश काम कर रही है, उसके ये करपरदार हैं, और इसीलिए इनको इस सदन में माफी मांगनी चाहिए। मैंने लंच से पहले मैंने उनसे आग्रह किया था, माफी मांगना चाहिए उनको। बहस इतनी आगे बढ़ी कि सदन को स्थगित करना पड़ा। लेकिन इतना ही नहीं, सदन दोबारा चलने के बाद भी अधीर रंजन बेशर्मों की तरह हंस रहे थे, और पूरे दिन सदन ऐसे ही निकल गया। लेकिन न इन्होंने माफी मांगी और न सदन को सुचारू रूप से चलने दिया। माननीय कांग्रेस के नेता इस देश को बरगलाने का कार्य कर रहे हैं। इस देश में जो भी भारत का नागरिक है उसको इस देश में रहने का अधिकार है, और जानबूझ करके इन्होंने अपने एक साजिश के तहत जो भी घुसपैठिए हैं उनको बचाने के लिए इस तरह का वक्तव्य माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में जानबूझकर ये बयानबाजी कर रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने एक विदेशी को अपना नेता बनाया है और एक साजिश के तहत यह चाहते हैं कि घुसपैठिए को, चाहे वह रोहिंग्या हो, चाहे दूसरे देश के आने वाले कोई भी घुसपैठिए हो, उन सबों को यह बचाने के लिए एक साजिश के तहत इसको विवाद का विषय बनाने के लिए इन्होंने कहा है। मेरी आपके द्वारा अपील होगी कि वह सदन में माफी मांगे।